मार्केट गिर रहा है लेकिन पैनिक नहीं हो रहा। न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं ये सिर्फ करेक्शन है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं डिप में बाय करो। लेकिन एक सवाल है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो पैसा इतनी तेजी से मार्केट से निकल क्यों रहा है? सच ये है, इस बार क्रैश टीवी पे नहीं आएगा। ये क्रैश धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। और इस बार रीजन सिर्फ इकोनॉमी नहीं, वॉर है। और अगर आपने आज ये रियलिटी समझ ली तो आप बच सकते हो। पार्ट 1, मार्केट का करंट बिहेवियर। चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लास्ट कुछ वीक्स में क्या हुआ? निफ्टी गिरता है, फिर थोड़ा रिकवर करता है, मिड कैप गिरता है, फिर एक दिन में बाउंस करता है। मतलब क्या? कंफ्यूजन। मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा। और जब मार्केट कंफ्यूज होता है तभी सबसे बड़े मूव्स बनते हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? ग्रीन देखा, बाय रेड देखा, पैनिक सेल, और इसी गेम में वो फंस जाता है। लेकिन असली गेम कहीं और चल रहा है। पार्ट 6, वॉर का रियल गेम, स्टोरी मोड। अब आते हैं रियल रीजन पे। दुनिया में अभी एक ऐसा वॉर चल रहा है जो ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट उस जैसा है। एक साइड यूएसए और इजराइल, दूसरी साइड ईरान पर दक्कत किया है। ये डायरेक्ट वार नहीं है, ये शीडू वार है। ईरान डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वो इनडायरेक्टली डैमेज करता है। शिपिंग रोड्स डिस्टर्ब करता है, प्रॉक्सी ग्रुप्स यूज करता है। और यही सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि जब वॉर क्लियर होता है मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन जब वॉर हिडन होता है मार्केट कंफ्यूज हो जाता है। पार्ट 3, ऑयल, सबसे बड़ा वेपन। अब मैं तुझे एक ऐसी चीज बताता हूं जो 90% लोग इग्नोर करते हैं। इस वॉर का असली वेपन मिसाइल नहीं, ऑयल है। मिडिल ईस्ट दुनिया का ऑयल सेंटर है। और जैसे ही वहाँ टेंशन बढ़ती है ऑयल प्राइस ऊपर जाता है। और जैसे ही ऑयल बढ़ता है ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्शन महंगा, डेली लाइफ महंगी। और जब सब महंगा होता है तो कंपनीज का प्रॉफिट गिरता है। और जब प्रॉफिट गिरता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है। मतलब सिंपल है, वॉर से ऑन ऑयल, ऑन ऑयल से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से प्रॉफिट, प्रॉफिट से मार्केट, एक्सरेशे से तब पार्ट 4। सब चीज़ें एक साथ अलाइन हो रही हैं। अब ध्यान से सुन, मार्केट कभी एक रीज़न से क्रैश नहीं होता, हमेशा मल्टीपल रीजन एक साथ आते हैं। और अभी क्या हो रहा है? वॉर चल रहा है, ऑयल बढ़ रहा है, एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, स्मॉल कैप ओवर वैल्यू था, इंटरेस्ट रेट प्रेशर है। मतलब परफेक्ट स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है। और इसी वजह से मार्केट स्लो स्लो गिर रहा है। लेकिन डेंजरस पार्ट क्या है? स्पीड स्लो है, इसलिए लोग सीरियस नहीं ले रहे। पार्ट 5, हिस्ट्री रिपीट होती है। अब थोड़ा पास देखते हैं। 2008 क्रैश, 2020 क्रैश, दोनों में क्या कॉमन था? स्टार्टिंग स्लो थी। पहले लोग बोले नॉर्मल करेक्शन, फिर बोले बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर बोला थोड़ा थोड़ा और गिर गया, और फिर अक्षय राम बूम फुल क्रैश। मतलब क्रैश कभी वार्निंग दे के नहीं आता, वो क्वाइटली आता है। पार्ट 6, अभी आगे क्या हो सकता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्यूचर। सिनारियो 1, अगर वॉर कंट्रोल में रहा मार्केट थोड़ा और गिरेगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। सिनारियो 2, अगर यूएसए डायरेक्ट एंट्री करता है, पैनिक सेलिंग, शार्प क्रैश। सिनारियो 3, वर्स्ट, अगर ऑन ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, ग्लोबल क्राइसिस, बिग क्रैश। और ये सब डिपेंड करता है नेक्स्ट कुछ वीक्स पर। पार्ट 7, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल। अब सबसे पावरफुल पॉइंट, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है? वो पैनिक नहीं कर रहा, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो वेट कर रहा है। क्योंकि उन्हें पता है मार्केट गिरता है तभी रियल पैसा बनता है। और रिटेल या तो फियर में सेल या ग्रीड में बाय, और दोनों गलत टाइम पे। इसलिए हमेशा याद रखना, मार्केट में पैसा नॉलेज से बनता है, इमोशन से नहीं। पार्ट 8, फाइनल रियलिटी चेक। तो फाइनल बात क्या है? मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये नॉर्मल गिरावट नहीं है, ये एक साइलेंट करेक्शन है जो धीरे धीरे क्रैश में कन्वर्ट हो सकता है अगर कंडीशंस और बिगड़ गई एंडिंग। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मार्केट गिर रहा है या नहीं, सवाल ये है आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं। क्योंकि ये क्रैश हेडलाइंस में नहीं आएगा, ये आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। और जब तक आप समझोगे शायद लेट हो चुका होगा। अगर आपको ऐसे रियल और डीप मार्केट ट्रूथ चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ न्यूज़ नहीं, रियलिटी मिलती है।